नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हिंदू धर्म के जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, वेद, वो आखिर आए कहां से? क्या किसी ने उन्हें लिखा था? चलिए इस विश्लेषण में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर वेदों को लिखा किसने? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से विद्वानों और भक्तों सभी को सोचने पर मजबूर किया है। अब देखिए, जो पारंपरिक जवाब मिलता है ना, वो एक शब्द में है, अपौरुषेय। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि वेदों की रचना किसी इंसान ने नहीं की, ये मानव निर्मित हैं ही नहीं। तो ये जो शब्द है अपौरुषेय, ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब है जो किसी पुरुष का नहीं है। यानी ये किसी इंसान की लिखी हुई चीज नहीं है, बल्कि इसका सोर्स, इसकी उत्पत्ति कहीं और से, किसी दिव्य शक्ति से हुई है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, लेखक और संकलनकर्ता के बीच का फर्क। मतलब ये माना जाता है कि वेदों का कोई एक इंसान लेखक तो नहीं है, लेकिन हाँ, संकलनकर्ता जरूर हैं। लोमहर्ष और उग्र श्रवा जैसे ऋषियों ने इस दिव्य ज्ञान को इकट्ठा किया, उसे एक तरतीब दी, पर उसे बनाया नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लाइब्रेरियन किताबों को जमाता है, लिखता नहीं है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो आइडिया है ना कि कोई पवित्र ग्रंथ सीधे ईश्वर से आया है, ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक ऐसा पैटर्न है जो दुनिया के कई बड़े धर्मों में देखने को मिलता है। हाँ, कई बड़े धर्मों में ये मान्यता है कि उनकी जो सबसे पवित्र किताबें हैं, वो किसी इंसान की सोच नहीं, बल्कि एक ऊपर वाली शक्ति से मिला हुआ ज्ञान है, एक तरह का रेवलेशन। मिसाल के तौर पर इस्लाम में कुरान को देखिए, वहां भी एक पूरा प्रोसेस है। ऐसा माना जाता है कि एक दिव्य संदेश ऊपर से भेजा गया, जिससे फरिश्ते जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। फिर पैगंबर ने ये संदेश अपने अनुयायियों को दिया और बाद में इन्हीं सब संदेशों को इकट्ठा करके पवित्र कुरान बनाया गया। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है ना? एक डिवाइन सोर्स, एक इंसान जो उसे रिसीव करता है, और फिर उन सभी बातों को एक किताब में संकलित कर दिया जाता है। ये प्रोसेस काफी हद तक वेदों की अपौरुषेय वाली बात से मिलता जुलता है। तो ये जो डिवाइन रेवलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है, और वो सवाल है तर्क और आस्था के बीच के रिश्ते का। देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं की बात हो रही है। एक है पढ़ाई लिखाई की दुनिया, जहाँ हर चीज के लिए लॉजिक, तर्क, सबूत चाहिए। और दूसरी तरफ है धर्म की दुनिया, जिसकी बुनियाद ही विश्वास या आस्था पर टिकी होती है। इस आस्था वाले अप्रोच को समझाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त लाइन है, सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। मतलब साफ है, यहां लॉजिक से ज्यादा भरोसे को, विश्वास को अहमियत दी जाती है। तो असल जिंदगी में ये टकराव कैसा दिखता है? चलिए एक क्लासरूम का किस्सा देखते हैं, जो बताता है कि जब लॉजिक और आस्था की ये दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं तो होता क्या है। तो हुआ यूं कि एक क्लास चल रही थी और एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल में उसने इतिहास की टाइमलाइन को पौराणिक कहानियों के युगों के साथ मिक्स कर दिया। अब यहां देखिए इस कंफ्यूजन को। टीचर पढ़ा रहे थे ऐतिहासिक वैदिक काल के बारे में, मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय। लेकिन स्टूडेंट ने सवाल पूछ लिया त्रेता और द्वापर युग के किरदारों पर, जैसे कि दशरथ, राम और कृष्ण, जो कि एक बिल्कुल अलग पौराणिक टाइमलाइन का हिस्सा है। तो इसका जवाब ये मिला कि आप पौराणिक युगों के किरदारों पर इतिहास वाली डेटिंग लागू नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हो गया जैसे दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलाने की कोशिश करना, वो एक साथ काम ही नहीं करेंगे। इतिहास के अपने नियम हैं और पौराणिक कथाओं के अपने। तो चलिए सारी बातों को फटाफट समेटते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, यानी ये ईश्वर की देन है, इंसानों की नहीं। दूसरी बात, ऋषियों ने इन्हें लिखा नहीं, बस संकलित किया, यानी इकट्ठा किया। तीसरी बात, ये जो डिवाइन रेवलेशन का आइडिया है, ये दूसरे धर्मों में भी मिलता है। और आखिर में तर्क और आस्था को दो अलग अलग दायरों की तरह देखा जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर आस्था और तर्क दो अलग अलग रास्ते हैं, तो उस दुनिया में कैसे जिया जाए जहां इन दोनों की जरूरत पड़ती है? ये एक सोचने वाली बात है।